Assalamu alaikum. My name is Wahid Mustafa. I am your mathematics teacher. Today we are going to discuss Afaksan series grade 4 chapter number 3. Chapter number 3 fractions के बारे में है. फ्रैक्शंस का कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. आज की इस वीडियो के अंदर हम फ्रैक्शंस की कुछ टाइप्स, फ्रैक्शंस की एडिशन, उनकी सब्ट्रैक्शन, उनकी मल्टीप्लिकेशन, उनकी डिवीजन, ये सारे कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे. सबसे पहले मैं आप लोगों को रिकॉल करवाने के लिए फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को दोबारा बताना चाहता हूँ. फ्रैक्शन क्या थी बेसिकली? फ्रैक्शन हमें ये बताती थी कि अगर आपके पास कोई एक होल ऑब्जेक्ट हो और उस होल ऑब्जेक्ट के आप इक्वल पीसेस कर दें तो हर पीस आपके पास एक फ्रैक्शन कहलाएगा जो कि आउट ऑफ टोटल ही होगा. अब यहाँ पर डिपेंड करता है कि मैंने टोटल चीज़ के कितने पार्ट किए. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास टोटल इस तरह से कोई एक ऑब्जेक्ट है और उसके मैं दो इक्वल पार्ट कर दूं तो हर एक पार्ट 1/2 कहलाएगा. ये फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट था. अब यहाँ पर फ्रैक्शंस में दो टाइप्स हैं. द फर्स्ट वन इज लाइक फ्रैक्शन एंड द सेकंड वन इज अनलाइक फ्रैक्शन. ये बहुत आसान है. जैसे यहाँ पर देखिए आपको दो पिज़्ज़ाज नज़र आ रहे होंगे. यहाँ पर एक पिज़्ज़ा के 3 पीसेस और सिमिलरली दूसरे के भी 3 पीसेस किए गए हैं. बट फर्स्ट के अंदर 1 आउट ऑफ 3 पीसेस हैव बीन ईटन and in second pizza 2 out of 3 pieces have been eaten. We will write these like 1/3 is eaten here and 2/3 is eaten here. हमने यहाँ पर एक बात पढ़ी थी कि फ्रैक्शन के अंदर दो चीज़ें होती हैं. द फर्स्ट नंबर दैट इज कॉल्ड न्यूमरेटर and the lower number is called डिनोमिनेटर. सो यहां पर कॉन्सेप्ट बहुत आसान है. अगर दो फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो उनको लाइक फ्रैक्शंस कहते हैं और अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तो उनको अनलाइक कहेंगे. जैसे यहां पर आप देख रहे हैं दोनों के नीचे 3 है. हमें ऊपर वाले नंबर को नहीं देखना, नीचे वाले नंबर का सेम होना जरूरी है. अगर सेम होगा तो वो आपके पास लाइक फ्रैक्शन होंगी. अनलाइक फ्रैक्शन के अंदर नीचे वाले नंबर सेम नहीं होंगे. जैसे इसमें आपको नीचे 5, इसमें नीचे 2 और इसमें नीचे 4 नजर आ रहा है तो इट मीन दैट कि दिस इज नॉट लाइक फ्रैक्शन. लाइक फ्रैक्शंस बहुत ज़रूरी हैं हमारी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए. जैसे यहाँ पर हमें जस्ट लाइक और अनलाइक को टिक करना है तो सिंपली अगर मैं लाइक की बात करूँ तो ये बेसिकली लाइक है क्योंकि नीचे सेम है. यहाँ पर नीचे सेम नहीं है तो ये अनलाइक एंड सो ऑन. ये इजीली आप इसको कर सकते हो. नेक्स्ट हमारे पास कंपेयरिंग है. हमें किस तरह से पता चलेगा कि कौन सी फ्रैक्शन ज़्यादा है या कौन सी फ्रैक्शन कम है. तो उसके लिए आप बात जहन में रख लीजिए कि सबसे पहले गिवन फ्रैक्शन को हम लाइक फ्रैक्शन बनाएंगे. लाइक फ्रैक्शन बनाने के बाद हमारे डिनोमिनेटर सेम हो चुके होंगे. फिर हम देखेंगे न्यूमिनेटर्स में किसके पास बड़ा डिजिट है. जिसके पास बड़ा डिजिट होगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा. जैसे आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है 1/3 एंड 1/2. सो यहाँ पर मुझे ये देखना है कि कौन सा नंबर बड़ा होगा या कौन सा नंबर छोटा होगा. सो यहाँ पर इसको करने के डिफरेंट मेथड्स हैं. द फर्स्ट मेथड इज मैं इन दोनों के डिनोमिनेटर्स को सेम करूँ. सो यू सी इफ़ आई मल्टीप्लाई 3/2 एंड क्लियरली यहाँ पर अगर मैं कुछ खुद से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे उसको बैलेंस भी तो करना होगा. तो मैं नीचे अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. मैंने 2 से ही क्यों मल्टीप्लाई किया? बिकॉज वी नो दैट अगर मैं 2 को दूसरी साइड में 3 पे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये ऊपर 2 नीचे 6, यहाँ पर ऊपर 3 और नीचे 6. यू सी दोनों के डिनोमिनेटर्स सेम हो चुके. सो दीज आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस. अब क्योंकि ये लाइक फ्रैक्शंस हैं इसका मतलब ये हुआ कि अब मैं डिसाइड कर सकता हूं कि विच वन इज स्मॉलर एंड विच वन इज ग्रेटर. सो यू सी 2 इज अ स्मॉलर नंबर देन 3. 3 is actually a greater number, right? So I will put the sign like this. 2/6 is less than 3/6. But originally ये देखा जाए तो लेफ्ट साइड पे 1/3 थी और राइट साइड पे 1/2. तो एक्चुअली 1/2 इज ग्रेटर देन 1/3. तो यहाँ पर जब भी स्मॉलर ग्रेटर कंपैरिजन इस तरह का कॉन्सेप्ट आएगा तो जब तक आप उनके डिनोमिनेटर सेम नहीं कर लेते तब तक आपने आंसर नहीं करना. जैसे यहाँ पर अगर आप देखें वी हैव अ नंबर 1/6 एंड 3/4. अब जल्दी में आपको लगे कि नहीं ये 3/4 बड़ा है या 1/6 बड़ा है तो ये आपका गलत होगा. आपको प्रॉपर कॉन्सेप्ट से इस चीज़ को सॉल्व करना है कि फर्स्ट नंबर इज 1/6, सेकंड नंबर इज
3/4। अब मुझे डिसाइड करना है कि कौन सा बड़ा है। जब तक इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे, यानी कि जब तक ये लाइक फ्रैक्शन नहीं बनेगी, वी कांट डिसाइड विच फ्रैक्शन इज स्मॉलर और विच वन इज ग्रेटर। सो फॉर दिस वी हैव टू नंबर लाइक 6 एंड 4। तो इन दोनों को सेम बनाने के डिफरेंट मेथड्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, अब मैंने 2 खुद से लगाया है। अगर मैं 2 खुद से लगाऊंगा तो मुझे उसको बैलेंस करने के लिए नीचे और ऊपर दोनों पे लगाना पड़ेगा। यहां पर मैं 4 के लिए 3 और इधर भी 3। अब मैंने कैसे पता चला होगा कि 2 और 3 लगाना है? एक्चुअली आपको नीचे नंबर सेम बनाना था। तो मैंने देखा कि 6 का अगर मैं 2 तक टेबल पढ़ता हूं तो ये 12 आता है। सिमिलरली अगर मैं 3 का 4 तक टेबल पढ़ता हूं तो ये भी 12 आता है। यू सी, नीचे वाले नंबर तो सेम हो गए। यही तो हम करना चाह रहे थे। आप इसके अलावा भी डिफरेंट नंबर्स हैं, उससे भी कर सकते हो, बट ये आपके पास सबसे छोटे वाले नंबर थे। ऊपर यहां पर 2 और यहां पर ऊपर आपके पास 9 आ गया। नीचे दोनों में सेम था, ऊपर देखें किसके पास ज्यादा है। क्लियरली 9 के पास ज्यादा है। तो ये इस तरह से, बट ओरिजिनल में देखा जाए तो कुछ ऐसे था। 1/6 वाज ऑन लेफ्ट, 3/4 इज ऑन राइट। राइट, सो यू सी ये फेस राइट साइड को ओपन है इस तरह से। तो यहां पर साइन आएगा ये वाला। इस तरह से आप कोई भी दो फ्रैक्शंस जो लाइक हो तो डायरेक्ट आप न्यूमरेटर से देख लें, और जो आपके पास अनलाइक हो उनको पहले लाइक में चेंज करें, यानी कि उनके डिनोमिनेटर सेम बनाएं। बनाने के बाद आप डिसाइड करें कि दिस फ्रैक्शन इज ग्रेटर और दिस वन इज स्मॉलर। डायरेक्ट से ऐसा रूल नहीं है कि आप डिसाइड करो। यहां पर अगेन यू हैव टू arrange the fractions in ascending and descending order. You remember, in ascending we say from smaller to larger, and in descending we say from top to bottom, greater to lower. इस यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम बेसिकली सॉल्व कर लेते हैं। जैसे लेट मी चूज दिस पार्ट, दैट इज एफ पार्ट। We have three fractions here. We have 5/6, we have 3/8, we have 1/4, right? सबसे पहला काम मैं ये डिसाइड ही नहीं कर सकता कि विच वन इज स्मॉलर और ग्रेटर जब तक इनके डिनोमिनेटर सेव नहीं हो जाते। अब यहाँ पर 3 नंबर हैं, 6, 8 एंड 4। मुझे कोई एक ऐसा नंबर चूज करना है जो तीनों के टेबल में आता हो। जैसे कि मुझे पता है 24 तीनों के टेबल में आता है। यहाँ पर आप डेफिनेटली थोड़ा सा सोचेंगे, फिर आपको ये आइडिया हो जाएगा। अब 24 बनाने के लिए मुझे पता है मैं 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, बट प्रॉब्लम इसकी अगर मैं 6 को 4 से खुद से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे उसको बैलेंस करने के लिए ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैं 8 को 40 अगर 24 बनाना चाहता हूँ तो मुझे इसको 3 से, बट ऊपर भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिमिलरली 4 को अगर मैं 24 बनाना चाहता हूँ तो 6 से और ऊपर भी। जिस नंबर से आप नीचे मल्टीप्लाई करेंगे सेम उसी नंबर से आपने फ्रैक्शन के ऊपर वाले नंबर को मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पर न्यू नंबर्स क्या बन गए? वी हैव 20/24, वी हैव 9/24 एंड वी हैव 6/24। यू सी सबके नीचे सेम नंबर है, तो अब बड़ा आसान है, मुझे सिर्फ इनके टॉप वाले नंबर्स को देखना है। लेट्स सपोज फर्स्ट आई एम राइटिंग इन असेंडिंग ऑर्डर। अब असेंडिंग ऑर्डर में आप देखिए सबसे पहले हमारा छोटा नंबर आना है, तो इन 6, 9 और 20 में अगर सबसे छोटे वाला नंबर देखा जाए दैट इज 6। अब 6 इस वाली फ्रैक्शन से आया था 1/4 से। तो यहां पर जब आप ये डिसाइड कर लेंगे कि विच वन इज स्मॉलर विच वन इज ग्रेटर, तो आंसर में आप यही नंबर नहीं लिखेंगे, आंसर में आप ओरिजिनल ही लिखेंगे जिनकी आप बात कर रहे थे, दैट इज पार्ट एफ में जो नंबर गिवन थे। सो फर्स्ट नंबर इज 1/4, सेकेंडली 9/24 बना था 3/8 से, so this is 3/8, and lastly we have this number that is 5/6. so this one is called ascending, and for descending order you remember just इसको रिवर्स कर दीजिए, जो सबसे बड़ा नंबर है वो पहले, फिर सेकंड एंड फिर लास्ट नंबर एंड सो ऑन। इस तरह से जब तक आपके डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे आप उनके कंपैरिजन नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास इन्हीं फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने का मतलब ये होता है कि गिवन फ्रैक्शन क्या किसी दूसरे टेबल पर कैंसिल की जा सकती है। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आई एम टेकिंग पार्ट एफ हियर, वी हैव अ फ्रैक्शन लाइक 42 एंड 36। अब थिंक ऑफ अ नंबर जो 42 और 36 दोनों का फैक्टर हो। फैक्टर का क्या मतलब था? जो 42 को भी डिवाइड करे और 36 को भी डिवाइड कीजिए। जैसे मान लीजिए यहां पर आपको बड़े टेबल अभी तक नहीं आते, सो यहां पर आप ये तो डिसाइड कर पा रहे हो कि दीज टू नंबर्स आर
इवन नंबर्स। अगर ये इवन नंबर हैं तो इसका मतलब है दोनों 2 पे डिवाइड हो जाएंगे। अगर मैं इनको 2 पे डिवाइड करता हूं तो 2 का मतलब है उनका हाफ कर देना। सो 42 का अगर मैं हाफ कर दूंगा तो यू सी 21 एंड 36 का अगर मैं हाफ करूं तो यू सी 18। ये आपने डिवाइड कर दिया। अब अपने अगेन सोचना है क्या मैं 21 और 18 के लिए एक ऐसा नंबर फाइंड कर सकता हूं जो इन दोनों का फैक्टर हो। क्लियरली अब 2 तो नहीं होगा। द रीजन इज दैट कि 21 इज एन ऑड नंबर बट 18 इज एन इवन नंबर। सो ऑड नंबर तो 2 के टेबल में आएंगे नहीं। सो अब डिविजिबिलिटी रूल आपको याद होंगे। अब मुझे देखना है कि क्या 21 और 18 किसी और टेबल में तो नहीं आते, लाइक 2 में तो नहीं आए। लेट्स व्हाट अबाउट 3? 3 का रूल आपको याद है क्या था? एग्जैक्टली exactly. 3 का रूल कहता था कि आप उन डिजिट्स को ऐड करके आंसर निकाल लीजिए। जैसे मान लीजिए मेरे पास 2 और 1 है, अगर मैं इनका आंसर निकालता हूं तो 3 आता है। 1 और 8 को अगर मैं ऐड करता हूं तो आंसर में 9 आएगा। सो यू सी 3 और 8 9 दोनों 3 के टेबल में आ रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि मैं इसको 3 पे डिवाइड कर सकता हूं। 3 का टेबल पढ़िए, 21 कहां पे आता है? यस, 3 7 टाइम्स एंड 3 6 टाइम्स। सो यू सी 7/6। अब यहां पर 7 एक प्राइम नंबर आ चुका जो कि किसी दूसरे नंबर पे डिवाइड नहीं हो सकता। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। सो अगर तो आपको डायरेक्ट से एक बड़ा टेबल याद है तो आप डायरेक्ट से कैंसिलेशन कर सकते हो। बट इफ यू डोंट रिमेंबर द लार्जर टेबल्स देन आप 2 3 5 इस तरह से स्टेप बाय स्टेप उनको सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप इसी तरह से 1 बाय 1 इनको सॉल्व कीजिए। यहाँ पर हमारे पास फ्रैक्शंस की कुछ टाइप्स आ रही हैं। सबसे पहली टाइप आपके पास यूनिट फ्रैक्शन है। यूनिट वर्ड का मतलब होता है वन। सो अगर आपके पास टोटल किसी ऑब्जेक्ट के पार्ट कर दिए गए और उन पार्ट्स में से कोई एक पार्ट को चूज किया आपने, सो दिस वन पार्ट इज कॉल्ड यूनिट पार्ट। जैसे यहां पर आपको नजर आ रहा होगा एक शेप बनी हुई है, उसके अंदर से सिर्फ एक पार्ट को शेड किया गया। सो दिस इज 1/3, दिस इज 1/4, दिस इज 1 2 3 4 5 6, सो दिस इज 1/6। इन सबको देखिए, इसमें 1 आ रहा है। सो दिस इज कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन। यानी कि अगर किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर के अंदर जो ऊपर वाला नंबर है लाइन के, उसके अंदर 1 आ जाए तो दिस इज कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन। नेक्स्ट वन इज प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर भी बिल्कुल आसान है। आपके पास 2 फ्रैक्शंस गिवन है, ठीक है। अब आपने ये देखना है अगर फ्रैक्शन का ऊपर वाला नंबर दैट इज कॉल्ड न्यूमरेटर, अगर आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से लेस हुआ, कहने का मतलब यह हुआ कि अगर ऊपर वाला नंबर छोटा हो और नीचे वाला नंबर बड़ा हो, यानी कि इस तरह से आप ये देखें ये फ्रैक्शन, उसके लिए एक लाइन, ऊपर वाला नंबर होना चाहिए स्मॉलर, नीचे वाला नंबर होना चाहिए ग्रेटर। अगर ऐसा हुआ सो दिस फ्रैक्शन इज कॉल्ड प्रॉपर। अब अगर मैं इसी का रिवर्स कर दूं, ऊपर ग्रेटर ले जाऊं और नीचे स्मॉलर ले आऊं, तो दिस इज कॉल्ड इम्प्रॉपर। एंड लेट्स सपोज फॉर एन इंस्टेंस दोनों नंबर्स इक्वल हो गए, सो देन दिस इज अगेन कॉल्ड एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यहां पर आपके पास एक और चीज समझ लीजिए, मिक्स्ड नंबर्स। मिक्स्ड नंबर्स बेसिकली यहाँ पर एक एग्जांपल में वो हमें बता रहा है, शाजिया हैज 2 स्टोरी बुक्स, शी रीड्स 1 होल स्टोरी बुक एंड रीड 3/5 ऑफ द अदर स्टोरी बुक। सो दिस इज कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन बेसिकली आपको ये बताते हैं कि जिसके अंदर होल नंबर और उसके साथ में आपको एक फ्रैक्शन, और सर्टेनली वो जो फ्रैक्शन होगी वो एक प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। सो ये आपके पास बेसिकली मिक्स्ड नंबर्स का कॉन्सेप्ट है। जैसे यहाँ पर उसने एक कंप्लीट और एक बुक के कुछ पार्ट पढ़ा था, तो इसको हम लिखेंगे 1 होल 3/8। इसको कुछ इस तरह से पढ़ा जाता है 1 होल 3/8 एंड दिस इज कॉल्ड मिक्स्ड नंबर। नेक्स्ट हमारे पास यू हैव टू राइट द यूनिट फ्रैक्शन। तो यूनिट वर्ड को याद रख लीजिए, जिसके टॉप पे 1 हो वो यूनिट है। दिस वन इज यूनिट, दिस वन इज यूनिट, दिस वन इज यूनिट, दिस वन इज यूनिट, दिस वन इज यूनिट एंड दिस वन इज यूनिट। तो ये बहुत सिंपल सा काम था। नेक्स्ट अगेन यू हैव टू राइट द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सो इम्प्रॉपर अभी हमने बात की कि अगर टॉप वाला नंबर बड़ा हो जाए तो दिस इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सो यहाँ पर टॉप पे 1 है तो दिस इज प्रॉपर, टॉप पर 11 है बट नीचे 8 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज इम्प्रॉपर। जिसमें आपको फ्रैक्शन के साथ यहाँ पर एक नंबर भी नजर आएगा, सो दिस इज एक्चुअली मिक्स्ड फ्रैक्शन। यू हैव टू क्रॉस मिक्स्ड फ्रैक्शंस, सो क्रॉस दिस वन,
this one is again top number is greater, so this one is improper, this one is again a mixed fraction. So इस तरह से आप बाकी रिमाइंडर एग्जांपल्स को भी देखेंगे. नेक्स्ट हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड नंबर कैसे बना सकते हैं, जैसे उसके लिए कुछ एग्जांपल्स हैं, हम उनको समझते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है 9/4. सो हम क्या करेंगे, जो टॉप वाला नंबर होगा उसको इस तरह से डिवाइड करेंगे. हमेशा याद रखिए कि जो ऊपर वाला नंबर होगा वो डिवाइड के अंदर लिखा जाएगा. अब जिससे आप डिवाइड करेंगे उसको बाहर. सो 4 का टेबल पढ़िए, 9 कहां पे आता है. यू सी 4 टाइम्स 2 इज 8. आपको ये रूल याद है कि हमने बाहर वाले नंबर का टेबल इतना पढ़ना है कि वो आपके पास या तो उस नंबर के एग्जैक्टली इक्वल हो जाए या उससे कम. मुझे पता है अगर मैं 4 का टेबल 3 तक पढ़ता तो 4 टाइम्स 3 इज 12, दैट इज क्लियरली ग्रेटर देन 9. सो हमें उससे एक स्टेप पीछे रुकना पड़ा. सो 4 टाइम्स 2 इज 8, सो यहां पर 1. यस, दैट्स इट. अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे बनाना है. अब यहां पर आप एक स्ट्रेट लाइन लगाएंगे. अब यहां पर आपको पता है कि किस तरह से क्लॉक चलता था. यू रिमेंबर लाइक दिस वन, वो आपके पास राइट साइड को मूव कर रहा होता है. लेकिन अगर मैं क्लॉक को लेट सपोज अपोजिट डायरेक्शन में घुमा दूं तो दैट इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज. दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज. इसका मतलब क्लॉक की अपोजिट डायरेक्शन में. सो आपने यहां पर अपोजिट डायरेक्शन में चलना है. टॉप पे 2 नजर आ रहा है, इसको घुमा के आप साइड पे ले आए. साइड पे कौन है, 4 को घुमा के नीचे ले जाएं. नीचे कौन है, 1 को घुमा के ऊपर ले जाएं. क्या मतलब हुआ इन बातों का, इस लाइन को समझिए. मैंने कहा 2 को साइड पे ले जाइए तो ये लाइन का साइड हो गया. मैंने कहा 4 को नीचे ले जाइए तो ये लाइन का नीचे वाला पार्ट हो गया. मैंने कहा 1 को ऊपर ले जाइए तो ऊपर का मतलब लाइन के ऊपर. सो दिस इज कॉल्ड मिक्स्ड नंबर. सो आप क्लियरली किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को इस तरह से डिवाइड करते हुए उसको मिक्स्ड नंबर में चेंज कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारे पास अगेन वी हैव टू कन्वर्ट द मिक्स्ड नंबर्स इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. नाउ दिस टाइम वी हैव टू रिवर्स द प्रीवियस इफेक्ट. सो इसके लिए भी बहुत आसान सा काम है. हम फर्स्ट वाले एग्जांपल को पिक करते हैं. वी हैव 4 होल 2/3, राइट. सो अब करना क्या है, आपने जो नीचे वाला नंबर होगा उसको साइड में लिखे हुए नंबर के साथ में आपने मल्टीप्लाई करना है. जैसे 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें, सो यू रिमेंबर 3 टाइम्स 4 इज 12. जो नीचे वाले नंबर को साइड वाले नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा, जैसे 3 टाइम्स 4 इज 12, उसके अंदर प्लस कर दीजिए टॉप वाला नंबर. सो 12 प्लस 2 दैट मेक्स अ टोटल ऑफ 14. तो टॉप पे आएगा 14, बट कभी भी उनके नीचे वाला पार्ट चेंज नहीं होगा. वो पहले भी 3 था और ये अब भी 3 रहेगा. बट यू सी ऊपर वाला नंबर बड़ा हो गया और नीचे वाला नंबर छोटा. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. सो आप इम्प्रॉपर से मिक्स्ड नंबर और मिक्स्ड नंबर से इम्प्रॉपर में चेंज हो सकते हो. एक और एग्जांपल समझ लीजिए. जैसे लेट्स सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट, दैट इज डी पार्ट. दिस इज 3 होल 2/5. सो सिंपली नीचे वाले नंबर को साइड वाले से करिए मल्टीप्लाई. सो 5 टाइम्स 3 इज 15. ऊपर वाले नंबर को प्लस कर दीजिए. सो +2 दैट मेक्स अ टोटल ऑफ 17. और अगेन मैं कह रहा हूं यहां पर चेंज सिर्फ टॉप पे आएगा, नीचे वाले नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन है. यहां पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए उसी कॉन्सेप्ट पे वापस चलते हैं जो हमने शुरू में पढ़ा था, दैट इज कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन. लाइक का मतलब ये था कि उनके जो डिनोमिनेटर है ना वो सेम होंगे. कभी भी फ्रैक्शन को आप ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, जब तक उनके डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म नहीं कर सकते. जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं. यहां पर यू सी 3/5 प्लस 1/5. यू सी नीचे वाले नंबर एग्जैक्टली सेम है. ये हमेशा सेम ही होने चाहिए. अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में ये सेम नहीं है तो हमें सेम बनाने पड़ेंगे, जैसे आपने लाइक फ्रैक्शन वाले कॉन्सेप्ट में सीखा था. यहां पर देखिए 3/5 प्लस 1/5. सो अगेन यहां पर ऐड करने का बहुत सिंपल सा मेथड है. जस्ट टॉप वाले नंबर्स को ऐड कीजिए. 3 + 1 इज 4. नीचे वाला नंबर जो उसके दोनों में सेम होगा उनको कभी भी ऐड नहीं करेंगे. अगर कोई बच्चा यहां पर 3 + 1 इज 4 एंड 5 + 5 इज 10 लिखता है तो ये बिल्कुल रॉन्ग क्वेश्चन है. यहां पर जस्ट न्यूमरेटर्स को ऐड किया जाता है, बट जो नीचे वाला नंबर होगा उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा. लेट्स सपोज एक और आंसर देख लीजिए. जैसे h में देखें नीचे दोनों में 6 है तो नीचे तो कोई फर्क पड़ना ही नहीं है. सो 1 + 2 दैट मेक्स अ टोटल ऑफ 3. सो दिस इज योर
आंसर। नेक्स्ट हमारे पास सब्ट्रैक्शन है। सेम कॉन्सेप्ट सब्ट्रैक्शन पे भी अप्लाई होता है। आपने नीचे वाले नंबर्स को डिस्टर्ब नहीं करना। जैसे मान लीजिए जी पार्ट यू सी नीचे दोनों में 8 मौजूद है, तो आंसर में भी नीचे 8 ही आएगा। बस जस्ट ऊपर वाले नंबरों को देख लीजिए। ऊपर वाले नंबर में लिखा हुआ है 7 माइनस 5 दैट इज 2। अगर प्लस लिखा हो तो प्लस कर दीजिए, माइनस लिखा हो तो माइनस कर दीजिए। ये कॉन्सेप्ट के डिनोमिनेटर का सेम होना सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए जरूरी है। मल्टीप्लिकेशन में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं पाया जाता। मल्टीप्लिकेशन के अंदर आपको करना ये होगा कि जो नंबर इस तरह से साइड पे लिखा होगा उसको हमेशा आप ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहां पर 4 जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा, सो दिस इज 4/9। ये 4 इस 9 से मल्टीप्लाई नहीं होगा। यहां पर अगर मैं ये लिख देता कि 4 टाइम्स 1 इज 4 एंड 4 टाइम्स 9 इज 36, ये बिल्कुल गलत क्वेश्चन होता। यहां पर इसको याद रखने के लिए मैं आपकी एक और हेल्प करता हूं। यहां पर याद रखिए कि अगर कोई सिंगल डिजिट हो, जैसे मान लीजिए यहां पर 4 है, अब ये 4 अकेला डिजिट नहीं है, मैं इसी 4 की फ्रैक्शन भी बना सकता हूं। मैं इस 4 को 4/1 भी लिख सकता हूं। अगर किसी नंबर के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ तो अंडरस्टूड है उसके नीचे 1 मौजूद है। सो आप अपनी आसानी के लिए वहां पर 1 लगा सकते हो। सो यहां पर जैसे देखा जाए, सो एक नंबर था 1/9, वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस विद 4 एक्चुअली। सो 4 को मैं लिख सकता था 4/1। मल्टीप्लिकेशन सेज के आपने ऊपर वाले नंबर को ऊपर मल्टीप्लाई करना होता है और नीचे वाले नंबर्स को नीचे। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आपने देखा था सिर्फ टॉप वाला नंबर मैटर करता है, नीचे वाले नंबर तो सेम रहना था। बट यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर आपको ऊपर वाले नंबर ऊपर दैट इज 4 और नीचे वाले नंबर नीचे मल्टीप्लाई करना होंगे। सो ये अब आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप 1 को इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं या डायरेक्ट ही आंसर देंगे। एक और एग्जांपल को समझने के लिए मैं यहाँ पर पार्ट जी ले रहा हूँ। इसके अंदर देखिए वी हैव 5/6 मल्टीप्लाई बाय 12। अब यहाँ पर 2-3 मेथड हैं। एक मेथड ये हो सकता है कि मैं यहाँ पर ये कहूँ कि 5/6 मल्टीप्लाई बाय 12/1। सो यू सी मैं कह सकता हूँ 12 टाइम्स 5 इज 60 एंड ओवर 6। अब डेफिनेटली ये एक लार्जर नंबर था तो इसको डील करना थोड़ा सा मुश्किल है। लाइक मुझे अगर 12 का टेबल 5 तक नहीं आता तो मेरा वहाँ पर टाइम वेस्ट होगा। सो इसको समझने के लिए हम इजी वाली अप्रोच अपनाते हैं। यहाँ पर मैं लेट मी चूज अनदर कलर। ओके, सो फर्स्ट आई वुड रेज। ओके, सो यहाँ पर ओके, सो हमारे पास यहां पर नंबर था 5/6 मल्टीप्लाई बाय 12। तो अभी मैंने कहा कि जो नंबर साइड पे होता है ना वो एक्चुअली ऊपर मल्टीप्लाई होगा। व्हाट अबाउट द डिनोमिनेटर? डिनोमिनेटर एक्चुअली उस नंबर को कैंसिल कर सकता है। ये बात ज़हन में रख लीजिए, नीचे वाला नंबर साइड वाले नंबर को कैंसिल, बट साइड वाला नंबर ऊपर वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा। सो यहां पर 6 टाइम्स 2 इज 12, तो 2 और 5 पीछे बचे होंगे, ऊपर 5 और नीचे ऊपर सॉरी 2। यहाँ पर नीचे 1 अगर मैं ना भी लिखूँ तो मैटर नहीं करता। जैसे मैंने आपको बताया कि हर नंबर के नीचे 1 मौजूद है चाहे आप ना भी लिखें। सो 5 टाइम्स 2 इज 10। सो ये कंपैरेटिवली एक आपकी शॉर्टर अप्रोच है एज कम्पेयर टू दिस वन। सो आप यहाँ पर कोशिश करें अगर कोई नंबर कैंसिल होता है तो पहले उसकी कैंसिलेशन परफॉर्म करें, देन उसको आंसर करें। जैसे पार्ट एफ को देख लीजिए, 9 टाइम्स 1 9 2 इज 18। सो 9 18 को कैंसिल कर गया, सो वी आर लेफ्ट विद 6 टाइम्स 2 दैट इज 12। तो आंसर इज 12। इस तरह से आप रिमेनिंग पार्ट्स को भी कंप्लीट कीजिए। यहाँ पर कुछ मल्टीप्लिकेशन के और क्वेश्चंस हैं, जो कैंसिल होते हैं उनको कैंसिल कीजिए, जो कैंसिल नहीं हो रहे उनको वैसे ही छोड़ दीजिए। यहाँ पर एक और बात याद रखिए, मान लीजिए कभी आपके पास मिक्स्ड नंबर आ जाता है, जैसे 7 होल 2/9 टाइम्स 1/3। तो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को ख़त्म करके आपने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनानी है। आपको याद है मेथड क्या था? नीचे वाले नंबर को साइड वाले से करेंगे मल्टीप्लाई और जो आंसर आएगा ऊपर वाले नंबर को प्लस करेंगे। सो 9 टाइम्स 7 इज 63 प्लस 2 इज 65 डिवाइडेड बाय 9 टाइम्स 1/3। अब यहां पर एक और बात याद रख लीजिए कि ऊपर वाला नंबर ऊपर और नीचे वाला नंबर नीचे मल्टीप्लाई होगा। यहां पर एक और चीज भी हो सकती है कि आप इनकी कैंसिलेशन भी तो कर सकते हो। कैंसिलेशन के लिए ये बात ज़हन में रख लीजिए कि एक नंबर का न्यूमरेटर में होना और दूसरे नंबर का
डिनोमिनेटर में होना ज़रूरी है। जैसे यहाँ पर मुझे पता है कि 3 के टेबल में 9 आता है, बट मैं इनको कैंसिल नहीं कर सकता। द रीज़न इसके दोनों नंबर ही नीचे मौजूद हैं। अगर मान लीजिए 9 होता ऊपर और 3 होता नीचे तो ये कैंसिल होते, बट यहाँ पर क्योंकि कैंसिल नहीं हो रहे तो अब ऊपर वाले नंबर्स को ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए। 65 टाइम्स 1 इज 65 एंड 9 टाइम्स 3 इज 27। सो यस, दिस इज योर आंसर। ज़रूरी नहीं होता कि हर दफ़ा आपके नंबर कैंसिल होंगे। अगर कभी मिक्स्ड नंबर आएगा तो सबसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपने देखना है कि कैंसिल हो रहे हैं। कैंसिल होने के लिए ज़रूरी है एक नंबर का नीचे होना और एक नंबर का ऊपर। अभी हम डिवीजन वाले कॉन्सेप्ट में इस चीज़ को दोबारा देखते हैं। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, आपको डिवीजन का साइन नज़र आ रहा होगा। इसको समझने के लिए मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ। जैसे पार्ट ए को चूज़ करते हैं, वी हैव 6/3 डिवाइड 3। तो डिवाइड का जब भी क्वेश्चन आएगा हम सबसे पहले इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे। कैसे? इस तरह से देखिए, वी हैव दिस नंबर दैट इज 6/3। अगर मान लीजिए मुझे 3 की फ्रैक्शन बनाना होती तो मुझे बता सकते हैं 3 के नीचे कौन सा नंबर है। एग्जैक्टली 3 के नीचे 1 मौजूद है। सो मैं 3 को 3/1 भी लिख सकता हूं। अब यहां पर मेरे पास बन गया 6/3 डिवाइडेड बाई 3/1, और वी कैन आल्सो राइट लाइक 6/3। अब इस डिवाइड को आपने चेंज कर देना है मल्टीप्लीकेशन के अंदर। इस डिवाइड को आपने चेंज करना है मल्टीप्लीकेशन के अंदर। सो डिवाइड चला गया मल्टीप्लीकेशन में। सो ये नंबर था 3/1। अब आप खुद सोचिए कि पहले वहां पे डिवाइड था तो 3/1 था, अब वहां पर मल्टीप्लीकेशन का साइन आ गया। क्या 3/1 पे कोई चेंज नहीं आना चाहिए? एग्जैक्टली उस पे चेंज आना चाहिए। तो चेंज क्या होगा, आपने उस 3/1 को एक्चुअली फ्लिप कर देना है। 1 को उठा के ऊपर भेज देना है और 3 को नीचे। सो 3/1 का एक्चुअली बन जाएगा 1/3 और सेंटर में आ जाएगा डिवाइड। तो यही तो कॉन्सेप्ट हमने मल्टीप्लीकेशन में सीखा था। मल्टीप्लीकेशन में अब क्या करना है, पहले तो देखिए क्या कुछ कैंसिल हो रहा है। कैंसिल होने के लिए जरूरी है कि एक नंबर का ऊपर लाइन के और एक नंबर का लाइन से नीचे। जैसे यहां पर मैं इस 3 को इस 6 से भी कैंसिल कर सकता हूं और इस 3 को इस 6 से भी। जैसे मान लीजिए 3 1 टाइम्स 3 3 2 6। तो ऊपर बच गया 2/3 और यहाँ पर 1/1। यू रिमेंबर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3। सो दिस इज योर आंसर। तो यहाँ पर आपने एक्चुअली ये सीखा कि अगर कभी डिवाइड आ गया तो डिवाइड को हम चेंज करेंगे मल्टीप्लिकेशन में, फिर आगे आपका नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन होगा जैसे आपने पहले सॉल्व करना सीखा था। यहाँ पर कुछ रियल लाइफ सिनेरियोज हैं जिसके अंदर हमें फ्रैक्शंस की हेल्प करना पड़ती है। फ्रैक्शंस के अंदर एक और बात ध्यान में रखिए, आपको ये डिसाइड करना होगा कि वो एडिशन का क्वेश्चन है, वो सब्ट्रैक्शन है या मल्टीप्लिकेशन। यहां पर देखिए, हारिस bought 2/8 kg of strawberries and 3/8 of cherries. How many strawberries and cherries did he buy altogether? You remember the word altogether. Altogether word says you have to add these two fractions. यहाँ पर how many liter of juices, again altogether you have to add these two numbers. यहाँ पर Ahad bought a basket of fruit that is 12 kg, 1/2 of the fruit. 1/2 means 1/2 of the fruit is mangoes. What is the mass of the remaining fruit? So 12 kg, 1/2 of the fruit is this, and you have to minus 12 minus 1/2. So इस तरह से आप सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन को परफॉर्म कर सकते हो। तो ये बेसिकली आपका टोटल कॉन्सेप्ट था फ्रैक्शंस को लेकर। फ्रैक्शंस के अंदर हमने डिफरेंट ऑपरेशंस जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को देखा। हमने फ्रैक्शंस की डिफरेंट टाइप्स को समझा, किस तरह से हम प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को डील करते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। हम इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।